नमः सिद्धेभ्यः। देवादिदेवेकजरार्षि आदिनाथ भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। शास्त्रों में तत्वार सूत्र ग्रंथ में तीर्थंकर प्रकृति के बंध के लिए 16 कारण भावनाओं का वर्णन आता है। आचार्य भगवान अब हम सबको छोड़ करके इस दुनिया से, मनुष्य लोक को छोड़ करके देवलोक में पहुंच चुके हैं। आचार्य भगवान के जीवन को जब हम देखते हैं, उनका जीवन चलती फिरती 16 कारण भावनाओं का प्रारूपण करने वाला जीवन है। आचार्य उमा स्वामी महाराज जी कहते हैं, दर्शन विशुद्धि, विनय संपन्नता, शील वृत्तेषु नतिचारो, अभीक्षण ज्ञानोपयोग संवेगो, शक्ति तस्त्याग तपसी, साधु समाधि वैयावृतकरण, मरहदाचार बहुश्रुत प्रवचना, भक्ति आवश्यक परिहानि मार्ग प्रभावना, प्रवचन वत्सलत्व इति तीर्थकरस्य 16 कारण भावना। अर्थात ये 16 भावनाएं हैं जिनसे तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। आज आचार्य भगवान के जीवन में घटित होने वाली इन भावनाओं को हम समझने की कोशिश करते हैं। दर्शन विशुद्धि अर्थात सम्यक दर्शन, जहाँ विशुद्ध हो जाता है, गहरी आस्था जिनकी हो जाती है देव गुरु शास्त्र के प्रति, गहरा समर्पण जहाँ हो जाता है, एक विश्वास जहाँ पैदा हो जाता है, वह निर्मल सम्यक दर्शन। आचार्य भगवान का सम्यक दर्शन बिल्कुल वैसा ही निर्मल सम्यक दर्शन था। एक विशेष बात, हर सम्यक दृष्टि जीव तीर्थंकर प्रकृति को नहीं बांधता। सम्यक दृष्टियों में भी वह सम्यक दृष्टि जीव बांधता है जो दर्शन के साथ विशुद्धि की भावना रखता है। यहाँ विशुद्धि का अर्थ मात्र निर्मल सम्यक दर्शन नहीं, विशुद्धि से यह अर्थ घटाना, उस जीव के हृदय के परिणाम इतने निर्मल हो गए हैं कि संसार के प्रत्येक प्राणी मात्र को वह बिल्कुल अपने जैसा ही मानने लगता है। क्षायिक सम्यक दृष्टि भी, हर क्षायिक सम्यक दृष्टि तीर्थंकर नहीं बन सकता, जबकि उसका सम्यक दर्शन 25 दोषों से रहित होता है। लेकिन एक क्षयोपशम सम्यक दृष्टि मनुष्य तीर्थंकर प्रकृति को बांध सकता है। जानते हो क्या अंतर होता है दोनों में? जो दर्शन विशुद्धि की भावना को रखने वाला सम्यक दृष्टि जीव होता है, निर्मल सम्यक दर्शन के साथ साथ एक स्पेशल क्वालिटी अपने भीतर रखता है। वह प्राणी मात्र के कल्याण की भावनाओं को रखने वाला होता है। वह संसार में किसी जीव को दुखी देख ही नहीं सकता। वह जीव चाहे कोई भी क्यों ना हो, छोटा हो, बड़ा हो, मनुष्य हो, पशु हो, एक इंद्री हो, 2 इंद्री हो, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री, कोई भी क्यों ना हो, यहां तक कि नारकी भी क्यों ना हो, और तो और शत्रु भी क्यों ना हो, शत्रु के प्रति भी वो कभी द्वेष की भावना अपने भीतर नहीं रखता है। वह शत्रु के भी कल्याण की भावना रखने वाला होता है। आचार्य भगवान की भावना बिल्कुल ऐसे ही थी। आचार्य भगवान ने एक बहुत सुंदर हाइकू लिखा है, दुखी जग को तज कैसे तो जाऊं
मोक्ष यह सोचता। अर्थात यह संसार जो जहाँ चारों तरफ दुख ही दुख है, प्राय हर जीव यहाँ पर दुखी है, उन्हें छोड़ करके मैं मोक्ष कैसे चले जाऊं? उन्हें दुखी छोड़ करके मैं उस परम सुख को कैसे प्राप्त कर लूं? ये कैसे हो सकता है कि मैं अनंत सुख का उपभोग करते रहूं और संसार में अनंत अनंत जीव जो हैं दुख में ही डूबे रहें? क्या हम कह रहे हैं? बात समझ में आ रही है? मोक्ष मार्ग में जो भी व्यक्ति बढ़ता है, जो दीक्षा ग्रहण करता है, उसका उद्देश्य सिर्फ एक ही होता है कि आत्म कल्याण करना, अष्टकर्मों से रहित हो जाना, उस शुद्ध अवस्था को प्राप्त कर लेना। लेकिन जब आचार्य भगवान के भावों को देखते हैं तो आचार्य भगवान मोक्ष नहीं जाना चाहते। बड़ी विसंगति सी लग रही है, विरोधाभास सा लग रहा है। वो क्या भाव आ रहा है कि मुझे मोक्ष नहीं जाना? ऐसा हो सकता है? आप क्या चाहते हो अपने जीवन में? अपना पहले कल्याण चाहते हो कि नहीं? नहीं, आप लोग तो अपने परिवार का कल्याण चाहते हो। थोड़ा सा अंतर ये है गृहस्थों में, पति जो है पत्नी बच्चों का कल्याण चाहता है, पत्नी अपने फैमिली तक सीमित है। आप भी परोपकारी हैं, आप अपना कल्याण नहीं चाहते। परोपकारी तो है नहीं? परोपकारी आप भी चाहते ना कि मेरा बच्चा भी अच्छा हो जाए, बच्चा हम मुझसे अधिक सुखी हो जाए। अपने से ज़्यादा सुख आप बच्चे को देखना चाहते हो, सुखी देखना चाहते हो। नहीं, आप थोड़े कष्ट में हो जाएं तो कोई परेशानी नहीं, बच्चा अच्छे से रहना चाहिए, पति अच्छे से रहना चाहिए कि नहीं? पति में इतना नहीं, थोड़ा उतना नहीं जबेगा वाले। बच्चों तक तो ठीक है, जितनी बैठी महिलाएं, हाँ, बच्चों को अपने से अच्छा देखना चाहते हो, पति को भी अपने से सुखी अधिक देखना चाहते हो? नहीं कि बराबर महाराज जी, इक्वलिटी की बात चल रही है, हाँ, समान अधिकार की बात चल रही है। यानी आप जो गृहस्थ हो वह भी किसी का कल्याण कराना चाहते हो, देखना चाहते हो, सुखी देखना चाहते हो। उस दृष्टि से आप परोपकारी हो। आचार्य भगवान भी दूसरों को ऊपर उठना देखना चाहते हैं, पर अंतर इतना है, आचार्य भगवान प्रत्येक जीव को सुखी देखना चाहते हैं, आप दो चार को ही सुखी देखना चाहते हैं बस। इससे जिसे आप परोपकार समझ रहे हैं वो परोपकार नहीं, वो मोह का चिन्ह है। लेकिन आचार्य भगवान जो चाह रहे हैं हर जीव सुखी रहे, सब जीव जगत के कोई कभी ना घबरावे। यानी ऐसा भाव करने वाला जो सम्यक दृष्टि होता है, जो अपने सुख से अधिक दूसरे के सुख की चिंता करता है, वो ये नहीं चाहता कि मुझे ही सुख मिल जाए, वो चाहता है कि नहीं, पहले अन्यों को सुख मिले, दूसरों को सुख मिले, फिर बाद में मेरा नंबर आए, मुझे कोई चिंता नहीं। तो आचार्य भगवान ने जो हाइकू लिखा है, उन्हें मोक्ष जाने में कष्ट हो रहा है, दुखी जग को जी छोड़ कैसे तो जाऊं मोक्ष यह सोचता। ऐसी भावना भाने वाला जीव ही है जो तीर्थंकर प्रकृति को बांधने वाला होता है। अभी तक तो हम आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव विद्यासागर महाराज जी कहते हैं, लेकिन विश्वास मानो आगामी काल में इसी भावना के बल पर वह तीर्थंकर भी बनेंगे बनेंगे बनेंगे। दूसरी भावना आती है 16 करण भावनाओं में, विनय संपन्नता की भावना। थोड़ा सा शॉर्ट में थोड़ा सा बताएंगे आज। विनय का अर्थ एकदम डाउन टू अर्थ, विनय दर्शन के प्रति,
विनय ज्ञान के प्रति, विनय चारित्र के प्रति, विनय अपनों से बड़ों के प्रति। दर्शन ज्ञान चारित्रोपचारः, विनय के जो 4 भेद हैं। आचार्य भगवान कहाँ तो इतने ऊंचे पद पर रहने वाले, लेकिन जब वो विनय करते हैं देखते ही बनता है। जब वो अपने गुरु की विनय करते हैं देखते ही बनता है। जब वो शास्त्रों की विनय करते हैं, जहां बाजोटे चौकी में शास्त्र रखे रहते हैं और आचार्य भगवान निकट से निकलते हैं, तो ऐसे पिछी लगा करके, सिर झुका करके, दूर से ही जितने बार उसके निकट से गुजरते हैं उतने बार उनकी गर्दन जो है उन शास्त्रों के प्रति अपने आप नम्रीभूत हो जाती है। देखो, हम जिस शास्त्र को पढ़ रहे हैं उसके प्रति तो हर कोई व्यक्ति झुक जाता है, लेकिन जिस शास्त्र को हम पढ़ नहीं रहे वो दूर भी रखा है, यदि उसके निकट से जा रहे हैं तो एकदम अंदर से जो वो झुक जाते हैं। ऐसी विनय करने वाले, और चारित्र की विनय तो अद्भुत विनय, चारित्र के प्रति जो हमेशा सजग रहने वाले, यानी सम्यक दर्शन की विनय, सम्यक ज्ञान की विनय और सम्यक चारित्र की विनय, और इनको धारण करने वाले जीवों की विनय। यानी जो जीव सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से सहित है, उनके प्रति जो विनय का भाव था आचार्य भगवान का, वो अलग ही प्रकार का भाव। यहाँ तक कि कोई छोटा बालक भी उनके पास आ जाता था तो उसे वो कैसे संबोधन करते थे जानते हो? एक बार की घटना है। 8 वर्ष का बालक आचार्य भगवान के पास आकर के नमोस्तु करता है और कहता है कि आचार्य भगवान मुझे आशीर्वाद दो, आज मेरा जन्मदिन है। तो आचार्य भगवान कहते हैं, देखो आप ऐसा ना कहो। उसको क्या संबोधन करते हैं? 8 साल के बच्चे से क्या संबोधन करते हैं वो? आप। और आप लोग कैसे करते हो? क्यों रे, तू। हाँ, आप क्या कहोगे? छोटा है, छोटे को थोड़ी आप बोला जाता है। अब रिस्पेक्ट देने की बात समझना, उस बच्चे को भी वो आप करके संबोधन करते हैं और उससे कहते हैं आत्मा का तो कभी जन्म होता ही नहीं, शरीर का जन्म होता है। तो बोले आत्मा का चिंतन करना चाहिए, आत्मा तो अजर अविनाशी है। यानी उस छोटे से बालक को भी संबोधन करना है, समझाना है, तो बड़े विनय से सहित होकर के और गहरी भेद विज्ञान की बात को वो बताने वाले। यानी उपचार विनय भी और ज्ञान की विनय भी। जो जितना महान व्यक्ति होता है वह उतना ही झुका हुआ होता है। जो वृक्ष फलों से लदा हुआ होता है वह नीचे की ओर झुका हुआ होता है। जिस व्यक्ति के भीतर जितने अधिक गुण होते हैं वो हमेशा दूसरों का रिस्पेक्ट करता है, वह किसी की इंसल्ट कर नहीं सकता। तो आचार्य भगवान के भीतर जो विनय की भावना, विनय संपन्नता की भावना प्रत्यक्ष में ही नहीं परोक्ष में भी गहरी भरी हुई। उनके गुरु नहीं थे तो भी परोक्ष में रहते हुए उन्हें इस प्रकार से स्मरण करते थे मानो वह सामने ही हो। इस प्रकार से नमोस्तु करते थे मानो वह सामने ही हो। आप लोग जब विनय करते हो किसी की, सामने दिख जाए तो कर लोगे, और सामने ना हो तो कैसे करोगे? वैसे करोगे। आचार्य भगवान सामने हो तो आप अच्छे से नमोस्तु कर लोगे, और उनका चित्र लगा हो तो वैसे ही रिस्पेक्ट रहेगा। आचार्य भगवान के पास हैं तो बहुत अच्छे से, और दूर हैं तो थोड़ी शिथिलता आ जाती है। यानी जो सही विनय संपन्नता को रखने वाला जीव होता है वह जैसा विनय का भाव प्रत्यक्ष में सामने रखता है वैसा ही भाव परोक्ष में भी रखता है। उनसे दूर रह करके भी वैसे ही भावना को रखने वाला होता है। और जो विनय संपन्नता को रखता है
वह कभी भी अपने बड़ों की आज्ञा का उल्लंघन करता ही नहीं है। भले ही गुरुदेव ना हो फिर भी वो ऐसे आज्ञा निर्देश का पालन करता है मानो वह सामने प्रत्यक्ष ही बैठे हों। तो जो विनय संपन्नता की भावना बताई है तीर्थंकर प्रकृति के लिए, चाहे वो सम्यक दर्शन के प्रति हो, सम्यक ज्ञान अथवा चारित्र के प्रति हो, अथवा उपचार विनय हो, यानी दूसरों से जब मिलना है किस प्रकार से ग्रीट करना है, किस प्रकार से संबोधन करना है, ये विशेष रूप से ध्यान में आचार्य भगवान हमेशा रखते थे। तो आचार्य भगवान उस विनय संपन्नता की भावना से पूरे ओत प्रोत रहते थे। तीसरी भावना आती है दर्शन विशुद्धि विनय संपन्नता, शील व्रतेषु अनितिचार भावना, यानी शील और व्रतों में किसी प्रकार का अतिचार जो नहीं लगाते थे। अतिचार मीन्स दोष, कमियां कर देना। प्राय क्या होता है, व्यक्ति नियम तो ले लेता है, व्रत ग्रहण कर लेता है, लेकिन जब पालन करने की बात आती है तो कई उसमें शिथिलताएं हो जाती है ना। लेकिन आचार्य भगवान अपने प्रत्येक मूल गुण के प्रति 36 मूल गुणधारी थे, वो प्रत्येक व्रत के प्रति जो उनके क्रियाएं थी वो हमेशा सजग रहते थे। उसमें कभी अतिचार की तो बात आती ही नहीं, यहाँ अतिक्रम व्यतिक्रम की बात आती ही नहीं। निर्दोष वो एक एक व्रत का पालन वो हमेशा करते थे। पंचाचार जब पालन करना हो तो एकदम निर्दोष तरीके से वो पालन करते थे। शील अर्थात जहाँ स्वभाव में लौटा जाता है, शील अर्थात जहाँ आत्मा में आया जाता है, शील अर्थात जहाँ पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता है। तो ब्रह्मचर्य व्रत के पालन में भी, शील व्रत के पालन में भी और व्रतों में भी शील और व्रत कभी भी दोष नहीं लगाते थे। इवन शारीरिक प्रतिकूलता भी हो जाती थी, जैसे अभी आचार्य भगवान बीमार थे, डोंगरगढ़ में थे, अभी 14 की घटना थी, शरीर में रोग था, शक्ति बिल्कुल नहीं थी। जब पाक्षिक प्रतिक्रमण का अवसर आया जिसमें लगभग 2 से सवा 2 घंटे लगते हैं आचार्य श्री को, चतुर्दशी के दिन जब प्रतिक्रमण होता है ना, तो 2, सवा 2, 2.5 घंटे तक का भी प्रतिक्रमण में वक्त आचार्य भगवान को लग जाता है। तो पूरे प्रतिक्रमण को बड़े अच्छे से बैठ करके, हाथ जोड़ करके ऐसे अच्छे से करते और सचेत अवस्था में, जागृत अवस्था में, बिना किसी प्रकार की शिथिलता लाए, ऐसी जिसकी सजगता थी अपने हर आवश्यक के प्रति, हर व्रत के प्रति। तो जो जीव ऐसे अपने नियम संकल्प व्रतों के प्रति हमेशा अलर्ट रहता है, उसमें कभी दोष लगाने की कल्पना वह सपने में भी नहीं करता है, वही शील व्रतों को अतिचार रहित पालन करता है। तो आचार्य भगवान के भीतर यह शील व्रतेषु अनतिचार जो भावना है, शुरू से जब वह दीक्षित हुए थे उस समय से लेकर अंतिम दिन तक शक्ति से बढ़कर के, इवन जब विहार होता था, गर्मी का विहार होता था, सर्दी का विहार हो जाता था, पैर छिल जाते थे, कंठ सूख जाता था, उस समय में भी जो अपने व्रतों का पालन, उसमें सजगता एकदम गुरुदेव की बड़ी गहरी रहती थी। ऐसा नहीं कि थक गए हैं तो अपने थोड़ा बहुत उसमें कॉम्प्रोमाइज़ कर ले, किसी प्रकार का कोई कॉम्प्रोमाइज़ वे नहीं करते थे। इस प्रकार से जो निर्दोष और निर्मल तरीके से अपने शील और व्रत को पालन करने वाले थे, ऐसी भावनाओं को वो भाने वाले थे। चौथी भावना आती है अभीक्ष ज्ञानोपयोग। अभीक्ष मीन्स निरंतर, कंटिन्यूटी में ज्ञान की भावना भाने वाले। ज्ञानोपयोग का मतलब रटना नहीं, ज्ञानोपयोग का मतलब शास्त्र पढ़ना अकेले नहीं, वह ज्ञान जो उनके जीवन में घटित होता था, वह प्रैक्टिकल ज्ञान की वो हमेशा बात करते थे। वैसा ज्ञान
जिससे किसी को कोई हानि न हो। सही ज्ञान जो होता है एकदम साम्य भाव जहाँ पर आ जाता है। राग और द्वेष से जो पूर्ण रूप से ऊपर उठे हुए होते हैं। अज्ञान नाशो हानोपादान उपेक्षाश्च फलम ज्ञानम, एक सूत्र परीक्षा ग्रंथ में आता है। ज्ञान वो कहलाता है जहाँ अज्ञान का नाश है, अशुभ की जहाँ हानि होती है, शुभ का जहाँ ग्रहण होता है, और उसके बाद जो सबसे अल्टीमेट स्टेज आ जाती है पूर्ण समता का भाव जहाँ आत्मा में प्रकट हो गया। चाहे अनुकूलता हो चाहे प्रतिकूलता हो, हर परिस्थिति को जो साम्य भाव से देखने वाले। आचार्य भगवान के जीवन में दोनों ही प्रकार की अनुकूलताएं भी एकदम चरम में रही और प्रतिकूलता भी चरम में रही। उनके माध्यम से जब धर्म की प्रभावना हुई, उनके गीत गाने वाले, प्रशंसा करने वाले लाखों लोग, उनके इर्द गिर्द घूमने वाले, उनकी पूजा करने वाले, उनकी बढ़ाई करने वाले, जब जब प्रशंसा की बात आती है तो आचार्य भगवान कभी फूलते नहीं थे। और जब जब किसी प्रकार की प्रतिकूलता आ जाती है, शारीरिक अथवा मानसिक अथवा सामाजिक, उसमें भी वे कूलते नहीं थे। यानी दोनों ही परिस्थिति में राग और द्वेष से वे रहित रहते थे। ऐसे समता को धारण करने वाले, निरंतर समता में ही डूबे रहने वाले, ऐसे अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग की भावना मानने वाले थे। तो ये चौथी भावना भी उनके भीतर हमेशा घटित होती है। पांचवी जो भावना आती है अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग संवेगो। संवेग का अर्थ जानते हो? संसार दुखात नित्य भीरुता, ने संसार के दुखों से जो हमेशा डरने वाले रहते हैं। आप कहोगे संसार के दुखों से तो हर कोई डरता है? नहीं, संवेग का अर्थ होता है ऐसे दुखों से डरना जो नरक आदि गतियों में मिलते हैं। तो नरक जाने से तो हर कोई डरता है। जो सही रूप में नरक जाने से डरेगा तो वो क्या करेगा? ऐसे पाप के कार्य करेगा ही नहीं, हिंसा करेगा ही नहीं, बहुत आरंभ सारंभ करेगा ही नहीं। तो जो संवेग की भावना को रखने वाला है, किसी भी प्रकार से पाप की क्रिया में, हिंसा आदि की क्रिया में सम्मिलित ही नहीं होता है वह, बल्कि उससे विपरीत अहिंसा आदि गुणों का पालन करने वाला होता है। एक अर्थ होता है यह संवेग का, और दूसरा अर्थ होता है धर्म और धर्म के फल में जो हमेशा आनंद में डूबे रहते थे। धार्मिक को देख करके जिन्हें हमेशा प्रसन्नता होती है। जहाँ धर्म का पालन होता है वहाँ जिनका हृदय हमेशा गदगद हो जाता है। धार्मिक व्यक्ति यदि कोई नजर आ जाए तो वह हमेशा उनकी अनुमोदना करने वाले होते हैं। तो ऐसे ही जो निरंतर धर्म में रत रहने वाले, धर्म के फल के प्रति हमेशा अच्छा चिंतन करने वाले आचार्य भगवान इस परम संवेग की भावना से हमेशा भरे रहते थे। अभीक्ष्ण लिखा है, अभीक्ष्ण ज्ञान और अभीक्ष्ण संवेग, यानी हमेशा ऐसे ही भाव अपने भीतर उत्पन्न करने वाले। तो अभीक्ष्ण संवेग की भावना भी उनके हृदय में कूट कूट करके भरी थी। ये पांचवी भावना अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग संवेगो। छठवें नंबर की भावना आती है शक्तितस त्याग, और सातवें में आती है शक्तितस तपसी तप, यानी शक्ति के अनुसार वह त्याग हमेशा करते थे। त्याग मीन्स दान, यानी अभय दान वो हमेशा देते थे। जीवों को हमेशा बचाने की प्रेरणा देते थे। गुरुदेव के आशीर्वाद से ही आज इस भारत देश में लगभग 250 दयोदय गौशालाएं संचालित हो रही हैं। अन्य धर्म वाले भी गौशाला की बात करते हैं, गोरक्षण की बात करते हैं, लेकिन पूरे देश में, पूरी इंडिया में सबसे ज़्यादा यदि गौशाला संचालित होती हैं तो दयोदय की, जो गुरुदेव के आशीर्वाद से चलती है। तो सबसे ज़्यादा अभयदान देने वाले, सबसे बड़ा त्याग करने वाले, जीवों की रक्षा करने का उपदेश देने वाले यदि कोई पुरुष हैं, महापुरुष हुए हैं, तो आचार्य भगवान गुरुदेव।
वह त्याग, आप लोगों का त्याग जो होता है शास्त्र दान रूप, औषध दान रूप, ज्ञान दान रूप, तो आचार्य भगवान का त्याग क्या हुआ? अभय दान और ज्ञान दान, यानी पूरे शिष्यों को हमेशा जो ज्ञान में ही लगा के रखते थे, जिसे कुछ भी नहीं आता उसे क ख ग से लेकर पूरा ह तक सिखाया, ए से लेकर जेड तक की शिक्षा देने वाले ने, ज्ञान दान भी सबको देने वाले, जो जैसा कैलिबर को रखता है उसके अनुसार समझाने वाले। आचार्य भगवान के पास हर कैलिबर के शिष्य रहते हैं, हर प्रकार के विद्वान आते हैं, और जिन्हें अनाड़ी, जिन्हें कुछ भी नहीं आता ABCD, ऐसे भी लोग आते हैं। तो आचार्य भगवान के पास एक विशेष कला, जो एकदम टैलेंटेड होते हैं उनको उस टेक्निक से वो समझा देते हैं, जो ऑलरेडी शास्त्रीय विद्वान होते हैं, पंडित आदि होते हैं, सिद्धांत को जानने वाले, व्याकरण को जानने वाले, तो उनको उनकी शैली में, और जिसे कुछ भी नहीं आता है, गांव के लोग भी आ जाएं, अजैन भी लोग आ जाएं, अथवा बिल्कुल जिसे धर्म का ABCD भी नहीं आता है, उसे भी बड़े अच्छे से प्रैक्टिकल धर्म का उपदेश दे करके, धर्म से जोड़ करके ज्ञान वास्तव में क्या होता है इसकी शिक्षा देने वाले थे। तो ऐसा वो त्याग करने वाले थे। 7वें नंबर की भावना आती है शक्तितस तप, यानी 12 प्रकार के तपस्या को जो हमेशा करते थे। शारीरिक कष्ट हमेशा वह सहन करते थे। जब तक आचार्य भगवान स्वस्थ थे, अपने हाथों से ही विहार में कमंडल लेकर के चलते थे। पैरों में छाले भी आ जाएं, कंकड़ भी प्रविष्ट हो जाएं छालों में, तो भी बिना परवाह किए काहे क्लेश तप को वह करते थे। आचार्य भगवान ने जब मुक्तारगिर के समय चतुर्मास का वक्त था, उस समय लगातार 9 उपवास अनशन तप को करने वाले। एक होता है व्यक्ति उपवास करके सामान्य से बैठ जाते हैं, लेकिन जो आचार्य होते हैं उपवास तो अपनी आत्मा के लिए करते ही हैं, साथ में संघ का संचालन। उपवास के समय भी बाकायदा प्रातःकाल दोपहर को संघ की शिष्यों के लिए क्लास वो लेते ही रहते थे। ऐसा नहीं कि हमने उपवास कर लिया तो अपन बैठ जाएं एकांत, नहीं, जब वक्त आता तो शिष्यों को पढ़ाने में वे लगे रहते थे। यानी स्वयं आहार नहीं कर रहे हैं, अनशन तप कर रहे हैं, लेकिन अपने पूरे कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। शिष्यों को जितना देना, समाज को जितना देना, आत्मा को जितना देना, शक्ति के अनुसार हमेशा वो तप करने वाले। बहिरंग तप तो आचार्य भगवान के प्रसिद्ध हैं ही। दीक्षा लेते ही उन्होंने रस परित्याग कर दिया था, मीठे का त्याग कर दिया था, नमक का त्याग कर दिया था। दुनिया में सब कुछ छोड़ना आसान है, लेकिन नमक को छोड़ना कैसा है? एक दिन छोड़ना फिर भी आसान है, हफ्ते में रविवार के दिन रस्सी पालन कर लेना फिर भी आसान है, लेकिन लाइफ टाइम के लिए दीक्षित होते ही, एक होता है वृद्धावस्था में जब पूरा अपन ने खा पी लिया, सब कुछ टेस्ट ले लिया है, हाँ, उम्र निकल चुकी है, शरीर शिथिल हो गया, बोले अब त्याग कर देते हैं नमक का, वो तो बहुत आसान है। लेकिन जब शरीर मजबूत, युवावस्था थी, जब शरीर को आवश्यकता थी, उस समय उन्होंने अपनी जिह्वा इंद्री, रसना इंद्री के ऊपर विजय प्राप्त किए। रस का परित्याग, मीठे का त्याग कर दिया था, कुछ समय के पश्चात हरि का त्याग कर दिया, बाद में दूध का त्याग कर दिया। रस परित्याग जो बहिरंग तप है वो हमेशा करते थे। तो जो तप है बहिरंग 6 प्रकार के, और 6 ही प्रकार के अंतरंग तप, प्रायश्चित, विनय, वैयाव्रत, स्वाध्याय और व्युत्सर्ग, ध्यान, उस ध्यान में भी वो हमेशा डूबने की ही कोशिश किया करते थे। ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहे। तो
शक्ति के छिपाए बिना वो हमेशा तप में लीन रहने वाले, ऐसी भावना भाने वाले 16 कारण भावनाओं में जो इस प्रकार की भावनाएं रखी हैं, तो नियम से मान करके चलना, आगामी भव में भी तीर्थंकर अवश्य बनेंगे। शक्ति तस त्याग तपसी साधु समाधि। अगली भावना कौन सी आ रही है? साधु की समाधि। यानी आचार्य भगवान ने अपने जीवन काल में कई साधुओं की संलेखना समाधि कराई, कई प्रतिमाधारी श्रावकों की समाधि कराई, कई ब्रह्मचारी, कई पंडित वर्ग, उनके आशीर्वाद से कई आरिकाओं की, विद्वानों की और महिलाओं जो प्रतिमाधारी है उन्हों की समाधि कराई। यानी सही समाधि जो अंतरंग समाधि होती है वह गुरुदेव ने सिखलाया। समाधि यानी जहाँ कषायों को एकदम क्रश किया जाता है। तो साधु समाधि भावना में भी वो हमेशा रत रहते थे। अगली भावना आती है वैयावृत्त की भावना। आपने वह चित्र अवश्य देखा होगा जब आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी की संलेखना चल रही थी। आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी एकदम लेटे थे और आचार्य भगवान 24 घंटे में से 16 घंटे लगातार उनकी सिर्फ वैयावृत्ति ही करते रहते थे। 2-3 घंटे सोते थे, बाकी अपने आवश्यक, और गर्मी के समय 16 घंटे। और ये क्रम एक दिन का नहीं, 2 दिन का नहीं, लगातार गर्मी भर का चलते रहा था। वृद्धावस्था में जब वो गुरुदेव दादा गुरु पहुंच चुके थे, उस समय वो उनकी वो वैयावृत्ति करते थे। अब आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी का शरीर एकदम शिथिल हो गया था, उन्हें ठंड लगती थी, वो कमरे के अंदर रहते थे गर्मी में, और आचार्य भगवान उस समय युवा थे, उन्हें पसीना पसीना आता था, गर्मी लगती थी। तो अपने शरीर की, अपने स्वास्थ्य की चिंता न करते हुए वैयावृत्ति कैसे की जाती है यदि सीखना है तो आचार्य भगवान से सीखे। ऐसा नहीं कि उनके गुरु थे इसलिए, अन्यों की भी वो वैयावृत्ति करते, अपने शिष्यों की भी वो वैयावृत्ति करते। ऐसे कई प्रसंग हैं, नवदीक्षित जो मुनि महाराज हैं उनकी भी वैयावृत्ति करने के लिए वो अपने कक्ष को छोड़ करके उन मुनिराज के कमरे में पहुंच जाते थे। ऐसे कई मुनि महाराज हैं, विशद सागर मुनि महाराज हैं, शांति सागर मुनि महाराज हैं। हम लोगों से के साथ में जो दीक्षित मुनि महाराज जब वो बीमार पड़ गए तो आचार्य भगवान अपने उस रूम को छोड़ करके उनकी वैयावृत्ति यानी उनके पीठ में उन्हें घी लगाया, तेल लगाया। कहाँ थे इतने बड़े आचार्य, कह देते अपने शिष्य को कि हाँ इनकी वैयावृत्ति करो? नहीं, जो वो स्वयं करते थे उससे जब शिष्य का संबल बढ़ता था, वो जानते थे यदि गुरु का हाथ भी लग गया तो आधा रोग तो वैसे ही दूर हो जाए। और वो वैयावृत्ति तीनों प्रकार से, मानसिक वैयावृत्ति, वाचनिक वैयावृत्ति और कायिक वैयावृत्ति, 3 प्रकार से वैयावृत्ति होती है। मात्र पैर दबाने का नाम ही, घी लगाने का ही नाम वैयावृत्ति नहीं कहलाता है। किस समय किसे किसकी आवश्यकता है, किस शिष्य को, किसी को सिर्फ 4 शब्द बोल दिए तो उसकी वैयावृत्ति हो जाती है। मीठे शब्द बोलते ही एक अलग कॉन्फिडेंस लेवल जनरेट हो जाता है। और मानसिक रूप से वैयावृत्ति अच्छी सोच पैदा करके दूसरों की मानसिक दशा को सुधारने वाली वैयावृत्ति ने, कुल मिलाकर के जो वैयावृत्ति अंतरंग रूप में होती है उस प्रकार की वैयावृत्ति का उपदेश देने वाले। इसके पश्चात जो और भावना आती है अरहत भक्ति, आचार भक्ति, बहुश्रुत भक्ति, प्रवचन भक्ति, 4 भक्ति वाली भावना। तो आचार्य भगवान का भक्ति का भाव हम सभी जानते हैं। बड़े बाबा के प्रति जो भक्ति की उन्होंने की, कुंडलपुर का जिनालय का निर्माण जो हुआ, इतने सारे क्षेत्रों का निर्माण हुआ, आचार्य भक्ति, अपने गुरु की भक्ति, बहुश्रुत शास्त्रों की भक्ति, आचार्य भगवान ने कई साहित्य का सृजन किया, और प्रवचन भक्ति यानी उस ज्ञान की भक्ति। ये 4 भक्ति हैं। इसके पश्चात एक भावना आती है आवश्यक और परिहानी भावना, यानी
अपने आवश्यकों में जो 6 आवश्यक होते हैं उसमें थोड़ी भी ढील नहीं देना। टाइम के जो एकदम पंक्चुअल थे, जिस टाइम में जिस कार्य को करना है, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे सीएम आ जाए, उनका वेट कर रहे हैं, प्रतिक्रमण कर रहे हैं, प्रतिक्रमण करते रहेंगे, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सीएम हो, पीएम हो, मिनिस्टर हो, नहीं। जो कंपलसरी हमारे हैं हम पहले उसे करेंगे, बाद के कार्य बाद में करेंगे। तो आवश्यक अपरिहाणी, उसके बाद आती है मार्ग प्रभावना। तो जिन धर्म की प्रभावना, मोक्ष मार्ग की प्रभावना इस युग में जितनी आचार्य गुरुवर ने की है उतनी किसी ने नहीं की है। हजारों वर्षों के इतिहास को उठा करके देखें तो जो प्रभावना ऐसे हुंडा और सर्पणी काल में, पंचम काल में, प्रतिकूलता के माहौल में जो गुरुदेव ने की है वो अलग ही प्रकार की है। और अंतिम भावना आती है प्रवचन वत्सलत्व, यानी परम वात्सल्य की भावना। सबके प्रति वात्सल्य, जो आचार्य भगवान को देख लेता वो उनका हो जाता। वात्सल्य ऐसा देते कि उनसे कोई दूर जाना ही नहीं चाहता। शॉर्ट में रखा है, समय हो गया है। तो ये 16 कारण जो भावना है, आचार्य भगवान की जब हम चर्या को देखते थे, उनके कार्य करने के ढंग को देखते थे, शैली को देखते थे, एक भी भावना ऐसी नहीं कि उनके भीतर ना हो। पूरी 16 की 16 भावना उनके भीतर बड़ी गहरी समाई हुई थी। और उन भावनाओं को देख करके, उस प्रकार के आचरण को देख करके, उस प्रकार की उनकी सोच को देख करके, उस प्रकार की उनकी करुणा को, भावना को देख करके, परम वात्सल्य को देख करके, जगत के प्राणी के कल्याण के भाव को देख करके पूरा विश्वास है ये अभी तो गुरुदेव स्वर्गलोक में हैं, लेकिन आने वाले भव में वो तीर्थंकर बन करके हम सबका कल्याण करेंगे। क्योंकि उन्होंने 16 कारण भावना सिर्फ पढ़ी ही नहीं है, पढ़ाई ही नहीं है, उन्होंने उन भावनाओं को जिया है। तो जिन्होंने इन भावनाओं को जिया है तो वह अवश्य इस पद को प्राप्त करेंगे। शास्त्रों में तो आता है यदि एक भावना भी हो जाए तो तीर्थंकर प्रकृति बन जाती है दर्शन विशुद्धि के साथ साथ। लेकिन आचार्य भगवान एक नहीं, दो नहीं, पूरी 16 की 16 भावनाओं से समाहित थे। तो ऐसे गुरुदेव हम सबको मिले, हम सबका परम सौभाग्य। जिन भावनाओं को उन्होंने भाया, जिया, कहा, उन वैसे ही हम अपने जीवन को बनाने की कोशिश करें। बोलिए आचार्य परमेष्टि गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय।